नमस्ते नमस्ते खरसाङ नमस्ते खरसाङ। जब धेरै कठिन परिश्रम गरेर पनि आफ्नो सपनाहरू पुरा हुँदैन तब सम्झिनुहोस् त्यो मार्गलाई हामीले फेर्नुपर्छ, त्यो मार्गलाई बदलिनुपर्छ, तर आफ्नो सिद्धान्तलाई होइन। किनभने वृक्षले पनि सदैव आफ्नो पातहरूलाई बदलिने गर्दछ तर आफ्नो जडलाई होइन। नमस्कार दर्शकवृन्द, क्यारियर एक्सपो 2023 आज जुन चाहिँ ग्रुप कन्सल्टेन्सीको संयुक्त आयोजनामा यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। यस क्यारियर एक्सपो 2023 को जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यसमा यहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदै अब यहाँहरूलाई हामी यस क्यारियर एक्सपो 2023 को अवलोकन गराउनेछौँ र साथै यहाँ के कस्ता हाम्रा पहाडका युवा भाइ बहिनीहरूको लागि आफ्टर 12 कहाँ के गर्न इच्छुक छ, कस्ता युनिभर्सिटीहरूमा जान इच्छुक छन् उहाँबारे जानकारी लिनेछौँ। कारण आजको यस एक्सपोमा 26 भन्दा बढी भारतका टप मोस्ट युनिभर्सिटिजहरूले आफ्नो स्टल राखेको छ र आउनुहोस् यस एक्सपो 2023 को अवलोकन गर्दै यी स्टलहरूबारे जानौँ र के कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू हाम्रा पहाडका युवा भाइ बहिनीहरूको लागि रहेछ त्यो अवलोकन गरौँ। आउनुहोस्। ठीक है, हमको एफएमई प्रोडक्शन के बंदे चाहिए से आपको बायोडाटा चाहिए और डिटेल्स है हम कॉल करेंगे हम लोग फिर उसी के बाद अभी 8 दिन नहीं नॉर्थ ईस्ट ठीक है गोवा गोवा आने की दिक्कत और कोई कौन से बोलते हैं बंदे और ट्रेन रिजर्वेशन शेयर करके गोवा आना पड़ता
Thank you so much. Yeah, where to look? Okay, thank you. र दर्शकवृन्द आजको यो क्यारियर एक्सपो 2023मा यहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदै हामीसित यहाँ आज यस क्यारियर एक्सपोमा हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूमा हुनुहुन्छ 28 नम्बर समष्टि सभासद हाम्रा खरसाङका श्रद्धेय दाजु श्याम शेर्पाज्यू र उहाँसित हामी छोटो कुराकानी गरौँ यस एक्सपोबारे, एक्सपो क्यारियर 2023 बारे। यहाँलाई स्वागत छ। र आज जुन चाहिँ यो एक्सपो 2023 हुँदैछ नि सर, यो चाहिँ यस विषयमा चाहिँ तपाईँले हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रथम त म जसले पनि अर्गनाइज गर्यो उहाँलाई एकदम आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ सर हुनुहुन्छ है, हाम्रो उमेश सर। र पाहाडमा हाम्रो नानीहरूलाई यस्तो कार्यक्रमको एकदमै आवश्यकता छ, किनभने हामी पढेर गएपछि के गर्ने त एउटा ठुलो प्रश्न छ नि। हामी बेकारी भन्छौँ, तर हामीले ठिक गाइडेन्स नपाएर हो नि यो। र पैसा भएर खालि हुँदैन, ठिक सठिक गाइड गर्ने छैन भने अब जस्तो 11-12 पढ्यो, कलेज सकेर के चाहिँ गर्ने? अहिले त प्रोफेसनल कोर्सहरू धेरै छ, प्रोफेसनल कोर्सहरू गऱ्यो भने काम अवश्य नै पाउँछ। तर हाम्रो नानीहरूलाई त्यसको केही आइडियै छैन। र आज जुन चाहिँ यो करियर काउन्सिलिङ एउटा एक्सपो हुँदैछ 2023, मलाई लाग्छ यस्तो कार्यक्रम भइ नै रहनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई सठिक मार्गदर्शन होस्, एउटा गाइडलाइन पाओस् कि उहाँहरूले के गर्दा राम्रो हुन्छ आफ्नो फ्युचर, मलाई केपट्टि इन्ट्रेस्ट छ र मैले के गर्दा चाहिँ मेरो फ्युचर राम्रो हुन्छ। र फेरि पनि म यो जसले अर्गनाइज गरेँ उहाँलाई एकपल्ट फेरि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रम हामीलाई पाहाडमा एकदमै आवश्यकता छ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आजको जुन चाहिँ यो एक्सपो छ, यहाँ हामीले देख्दैछौँ सायद 25 भन्दा ज्यादा कलेजेसहरू पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ है। र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भने हाम्रो यहाँ पाहाडमा चाहिँ अलिकति अवेरनेसको चाहिँ उयो भएको जस्तो देखिँदैछ, किनभने हामी यहाँ अहिले भर्खर सुरु भएको हो र अहिले भन्नु सकिँदैन। र पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यति साह्रो देखिएको छैन। र यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा विशेष अब नानी त भयो, स्टुडेन्ट त भयो, यसमा एउटा प्यारेन्ट्सको नि दायित्व हुन्छ, जिम्मेवारी। किनभने मेरो नानीको उज्जवल भविष्य बनाउने दायित्व मेरो पनि हो, प्यारेन्ट्सको पनि हो। अन्त प्यारेन्ट्स पनि अवेर भएर नानीहरूलाई यो प्रोग्राममा जानै पर्छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ खासमा प्यारेन्ट्सहरूले आफैले लिएर आएर स्वयं उहाँहरू पनि आएर बुझिदिए भने एकदमै राम्रो हो। हामीले एकअर्कालाई दोष दिएर खालि हुँदैन, कसले काम दिएन, बेकारी समस्या छ, कसले के गरिदिनु कुरा, हामीले हाम्रै दायित्व निभाउनु पऱ्यो नि त। जस्तो स्टुडेन्टको प्यारेन्ट्सले नै, आमा बाउले नै आफ्नो दायित्व निभाएर उहाँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई यहाँ ल्याएर बुझ्यो भने सायद नोकरीको बाटोहरू धेरै खोलिन्छ। हजुर। र सर यो के जुन चाहिँ यो एक्सपो छ, क्यारियर एक्सपो आज जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ हुँदैछ, यो चाहिँ एक दिने हजुर हुँदैछ होइन? र यो जुन चाहिँ क्यारियर एक्सपोमा चाहिँ अब विभिन्न कलेजेसहरूले, इन्डियाको एकदमै टप कलेजेसहरू आएको रहेछ है यहाँ। र यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हाम्रो उयसहरूको लागि चाहिँ सुनौलो अवसरै भन्नु पऱ्यो है। एकदमै यो हाम्रो लागि एकदमै सुनौलो अवसर हो र यसकोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। र स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले चाहिँ यो सुनौलो अवसरलाई चाहिँ ग्राभिट गर्नुपर्छ, हामीले जतिसक्दो लिनुपर्नेछ। र अन्तमा सर के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यस जुन चाहिँ तपाईँ त अब हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर सबैको लागि एक जागरुक है हाम्रो सभासद हुनुहुन्छ, उहाँले यति गर्नुहुँदैछ। र यस आजको एक्सपो बारेमा चाहिँ हाम्रा हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष दर्शकहरूलाई जसले नि यो जानकारी पाएको छ है, तपाईँहरूले आफ्नो नानी हुन्छ कि गाउँको नानीहरू हुन्छ, सबैलाई यो आजको यस कार्यक्रममा प्रोग्राममा पठाइदिने।
र हजुरहरू नि आएर सङ्घ संस्थाहरू नि यसमा अगाडि आउनु पऱ्यो है। मलाई आज फिल हुँदैछ, हुन त म अलिकति बिसन्चो थिएँ। इन फ्युचर उहाँहरूले यस्तो कार्यक्रम गरे भने अगावै मसँग सरसल्लाह गऱ्यो भने म सबै मेरो तर्फबाट पनि जे जति हेल्प हुन्छ म गर्नेछु र सबै स्कुल कलेजहरू हुन्छ सङ्घ संस्थालाई म मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई अनुरोध गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहोस् भनेर म पर्सनली पनि रिक्वेस्ट गर्नेछु। हजुर सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र हामीसित हुनुहुन्थ्यो 28 नम्बर समष्टि देउराली समष्टि सभासद हाम्रा श्रद्धेय श्याम शेर्पाज्यू। र दर्शकवृन्द, यसै क्रममा हामी यहाँलाई त अवलोकन गराउँदैछौँ हाम्रो यो क्यारियर एक्सपो 2023 र हामीसित हुनुहुन्छ जुन यो क्यारियर एक्सपो जसलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ग्रुप कन्सल्टेन्सीका पार्टनर, उहाँसित एक दुईवटा कुराकानी गरौँ है। आपका शुभ नाम? राहुल प्रसाद। और आप इस ग्रुप कंसल्टेंसी का? जी, मैं एक पार्टनर हूँ इस ग्रुप कंसल्टेंसी और ये करियर एक्सपो हमने ही ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। पहले तो मैं श्यामदा को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया और स्टूडेंट अवेयरनेस के ऊपर कि वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले, बहुत अच्छा लगा। और ये एक्सपो के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे कॉलेजेस पैन इंडिया से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आए हुए हैं पैन इंडिया से, लाइक हर ही स्टेट से है, पुणे, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलुरु, हर ही जगह से है, लाइक उत्तराखंड हो गए, दिल्ली हो गए और कलकत्ता से है, सिक्किम से है। इनके पास डिफरेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं। लाइक बहुत स्टूडेंट का होता है ना कि 12 के बाद क्या करना चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए, तो बहुत ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें आप अपना फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हो गया या डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डाटास हो गया, बहुत सारे इस टेक्निकल कोर्स में भी बहुत फ्यूचर है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सो ये सब सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट अगर यहाँ आते हैं, पूछते हैं, कॉलेजेस के पास स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वो मैरिटल बेसिस पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है बहुत सारे कॉलेज में कोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, एक कॉलेज के पास ही 25 करोड़ का स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट में स्प्रेड करेंगे, दूसरे कॉलेज में किसी में 10 करोड़ का है, किसी कॉलेज के पास ऐसा स्कीम है कि अफोर्ड है, आपके पास मैरिटल मार्क्स अच्छा आ रहा है, आप उसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ हॉस्टल फीस पे करना है, कॉलेज का ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं पे करना है। तो वो सब जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हमारे साथ एक गोवा के बहुत बड़े क्रूज़ कसिनो है, लाइक बिग डैडी जी, वो यहाँ पे 200 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप अपना CV लेके आइए, यहीं पे ऑन स्पॉट इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होगा डायरेक्ट सिलेक्शन, तो वो भी फैसिलिटीज आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एप्पल अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आए। आज सारा दिन का ही प्रोग्राम है, ये भी नहीं कि मेरे पास 2 दिन 3 दिन का टाइम है, क्योंकि ये प्रोग्राम बैक टू बैक है। पहले हमने ये कालिम्पोंग में किया 10 तारीख और 11 तारीख, आज 13 तारीख को यहाँ कर्सियंग में है, 15 तारीख को फिर हम जयगांव जा रहे हैं, जयगांव में ये प्रोग्राम है, और 17 और 18 को हम लोग ये एंड करेंगे सिलीगुड़ी के बागाजोतिन पार्क में। सर, कालिम्पोंग का रिस्पांस कैसा था? बढ़िया था सर, अप्रॉक्स 600-700 स्टूडेंट ने विजिट किया। अच्छा, तो अभी तो ये यहाँ पर तो अभी शुरुआत हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। शायद आएंगे, सब लोग आएंगे। बिल्कुल हाँ, तो सर ये जो इसमें जो पार्टिसिपेट जो कॉलेजेस हैं वो हम देख रहे हैं कि रिनाउंड कॉलेजेस हैं। रिनाउंड कॉलेजेस टॉप होल इंडिया से है। हाँ, ऑल इंडिया से। और ये पर ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस आर्ट्स, सब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए है जी। और इनको कैसीनो का अपॉर्चुनिटीज़ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रूज में है जी। तो इस एक्सपो के बारे में और क्या आप बता सकते हैं? सर, एक्सपो के बारे में मैंने जितना पता है वो बहुत है, लेकिन आपको जैसे करियर गाइडेंस, डाउट क्लियर करना, मुझे फ्यूचर में कैसे क्या करना चाहिए, आगे आने वाले समय में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह का जॉब क्रिएट होने वाला है फ्यूचर में, तो ये सब चीज़ जब तक आप टेक्निकली नहीं जानेंगे, कोर्सेज को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि इंडिया में मोर देन 1500 कंपनीज रिलेट करते हैं, जो बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई में इनका हेड ऑफिस है। तो उन सब कंपनी तक पहुंचने के लिए मुझे इन कॉलेज के रास्ते से ही जाना होगा, मेरा एजुकेशन प्रॉपर होगा, तभी तो हम वहाँ पहुँचेंगे जी। तो अगर एजुकेशन प्रॉपर है तभी तो आप सक्सेस को अचीव करेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, तो हमें भी वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम उस कंपनी तक नहीं पहुंच पाएंगे, या हम जानेंगे भी नहीं, हम
10-12 कंपनी के नाम जानते हैं हम, 10-12 टॉप कॉलेजेस के नाम जानते हैं। यहाँ पे तो 26 है। जी आपके होम टाउन में आए हैं जी। अगर इन्हीं कॉलेज को आप अगर विजिट करने के लिए जाते हो एडमिशन्स लेने के लिए, तो आपको अलग अलग स्टेट घूमना पड़ेगा, आपका जी। एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जी आप जितना एक्सपेंस करोगे कॉलेज विजिट करने, वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। स्पॉट एडमिशन भी है यहाँ, जी। कि आप आइए यहीं पे एडमिशन लीजिए। आपका 12th एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है फाइनल सेमेस्टर में, आप आइए। PGDM अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ, MBA के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, मास्टर्स में क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारा। आपको अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना है तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेल करना है। आज देखिए हमारे एक दार्जिलिंग की कॉमर्शियल पायलट जी, में जी। सिलेक्ट हुई है। हाँ जी, अभी हाँ। अभी सो शी हैज टेकन दैट एजुकेशन Yes, yes, yes. ओनली बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन शी हैज बीन इन दैट अचीव दैट achieve that so without that you have to move out. यस If you'll not move out, if you'll not come out from your home, you can't be getting all those things. हमारे ऐसा है ना, हमारा पहाड़ में हमारे जो यूथ है उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत talent वो है, नॉलेज हाँ। भी है, लेकिन क्या है हम लोग बाहर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हमें आइडिया ही नहीं है। बस वो आइडिया के लिए तो हम और हर साल इसीलिए आते हैं। आइडिया के लिए क्या हम हर explore- साल आते हैं जी, यहाँ जी, पे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2017 से मैं ये कर रहा हूँ यहाँ जी, पे। जी। तो ऐसा नहीं कि हम आइडिया देने के लिए रेडी हैं, आप आइडिया लेने के लिए आओ। 4-5 इयर्स हो गए सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँले भर्खरै उहाँबाट थाहा पाइहाल्नुभयो कि आजको यो एक दिने क्यारियर एक्सपो चाहिँ के हो भने दर्शकवृन्द एउटा मजाले डाइनिङमा राखेको खाना जस्तै हो। चारैतिर मिठो मिठो खानाहरू छ र यसमा स्वाद लिनु चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्नेछ। त्यही कारणले यस क्यारियर एक्सपोमा आउनुहोस्, आफ्ना नानीहरूलाई लिएर आउनुहोस् र उहाँहरूको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनुहोस्। सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। entire North Bengal and free only of sports match. Like stay
र दर्शकवृन्द यो क्यारियर एक्सपो घुम्दा घुम्दै हामी यहाँ हाम्रा सिलगढीकै एउटा चर्चित हाम्रो इन्स्टिट्युट भनौँ इन्स्पिरियाको पनि एउटा स्टल रहेको देख्यौँ र अब हामी यहाँसित यस आजको यस जुन चाहिँ एक्सपोमा छ यहाँ इन्स्पिरियाबारे अब अलिकति हामी के कस्ता यहाँले हाम्रा आफ्टर +2 गरिसकेका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई के कस्ता अफरहरू दिइरहेका छन् त्यसबारे छोटो जानकारी लिउँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम उज्जवल राई। तपाईँ इन्स्पिरियाको? म कर्पोरेट रिलेसन्समा हेर्छु अनि हाम्रो इन्स्पिरिया चाहिँ नर्थ बेङ्गलमा जति पनि अहिले डिमान्डिङ प्रोफेसनल कोर्सेसहरू छ हामी अफर गर्छ अनि विशेष गरी चाहिँ हामीले स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट भयो होइन एन्टरप्रेनरसिपहरू भयो त्यो विषय लिएर हामीले फोकस गर्छ अनि स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अनि BBA एन्टरप्रेनरसिपको कुरा गर्दाखेरि एन्टायर नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किममा चाहिँ वी आर द ओन्ली वान हु इज अफरिङ द स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट त्यो अनि स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट सँगसँगै अरू हामीले डेटा साइन्स भयो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो जुन चाहिँ अहिलेको डिमान्ड इन्डस्ट्रीमा पुरै डिमान्ड छ त्यो डिमान्डिङ कोर्सेसहरू चाहिँ वी डु अफर्स। अच्छा र आज चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्ट चाहिँ के छ यो आजको यहाँ हाम्रो हिल्सको खरसाङको विशेष स्टुडेन्टहरूबाट चाहिँ? विशेष गरी फ्रेङ्कली स्पिकिङ हाम्रो नानीहरू अहिलेसम्म पनि स्टिल दे डु थिङ्क जस्तै अब क्लास 12 नसक्नुभन्दा अगाडितिर नै प्रायः जस्तो प्लानिङ हुँदैन हाम्रो नानीहरूको अनि क्लास 12 सकिसकेर पनि 80 to 90% नानीहरू ट्रेडिसनल कोर्सेसहरू जस्तै पोलिटिकल साइन्स अनर्स हिस्ट्री अनर्स होइन त्यही नै लिएर दिमागमा लिएर बसिरहेको हुन्छ र हाम्रो हिल्सको नानीहरूलाई अनि नट ओन्ली खरसाङ म यो भन्न चाहन्छु कि त्यो ट्रेडिसनल कोर्सेसहरूको अलिकति डिमान्डहरू निकै नै लेस भएर गयो अनि अब न्यू एडुकेसन पोलिसी पनि इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ गभर्मेन्टले अनि यो न्यू एडुकेसन पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अभियसली सबैजना नानीहरूले चाहिँ स्किल ओरिएन्टेड नै डिग्रीहरू गर्नु पऱ्यो रेदर देन अ ट्रेडिसनल डिग्रिज। र यहाँ हामीसँग कुरा गरिदिनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। क्यारियर एक्सपोमा घुम्दै आउँदै गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ यहाँ जलाली एजुकेसन सोसाइटी मदर टेरेसा नर्सिङ इन्स्टिट्युसन्स रहेछ। यहाँ चाहिँ सायद नर्सिङको लागि हो र आउनुहोस् यस इन्स्टिट्युटबारे यहाँका जो रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ उहाँहरूबाट थोरै यस इन्स्टिट्युटबारे जानकारी लिउँ र आजको यस एक्सपोमा यहाँले राखेका अफरहरूबारे पनि हामी केही जानकारी लिउँ। फर्स्ट अफ अल आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? My name is Mamta from Mother Teresa as an admission counselor. Okay, और आपका? My name is Mohammad Masirullah. I am from Mother Teresa College of Nursing. I am a lecturer over there, medical surgical nursing. अच्छा तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। He will help. Okay. So Mother Teresa College is from Bangalore and this is nursing college offering 2 courses, BSc Nursing, GNM Nursing, General Nursing Management and Post Basic BSc Nursing. And we have a good lab facilities. हिंदी में बात करो? जी। और हमारे कॉलेज जो है बहुत कम पैकेज ऑफर करता है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन बैंगलोर और जो है बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा यहाँ पे। स्टूडेंट बहुत सिक्योर फील करेगा क्योंकि सब कुछ जो है कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा। एवरीथिंग इज़ विद इन द कैंपस। Okay, so we'll offer all this good lab facilities, our own transport facilities, and we also encourage sports, culturals every year, and refreshment everything for the students. So ये सिर्फ कैंपस के अंदर ही सब फैसिलिटीज मिल जाएंगे। दूसरे कॉलेज में है ना आपके वहाँ पे ग्राउंड नहीं मिलेगा. So our Mother Teresa has got our own ground facilities and also they have their own hospital also. Okay. So where the students who get completed their nursing, they we post them to our own hospital and then we move them. So अगर अभी नर्सिंग करने के बाद आपको 1 साल तो एक्सपीरियंस रहना है ना, तो 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद हम दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टिंग करेंगे, दूसरे हॉस्पिटल विद इन इंडिया नहीं तो बाहर भी भेजते हैं. तो इसका मेन ये है कि आफ्टर ये ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग इंडिया से बाहर भी हो जाएगा. हमारा जो
प्लेसमेंट है कनाडा, US, UK, अबू धाबी एंड मलेशिया। यहाँ सारे कंट्री पे हम प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स को। मैम ये कोर्स कितने साल का है? ये 4 years का है BSc जी। और एज क्राइटेरिया? एज क्राइटेरिया आफ्टर 12। आफ्टर 12, ओके। ये सिर्फ फीमेल के लिए? दो मेल्स के लिए भी है। ओके मेन एन्ड वुमेन। अच्छा, तो दर्शकवृन्द, यो एकदमै पहाडको हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूका लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी रहेछ। यो चाहिँ बेङ्गलुरुमा भएको जुन चाहिँ नर्सिङ इन्स्टिट्युट छ, यो इन्स्टिट्युटले चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ लिएपछि चाहिँ केवल भारतमा मात्र होइन तर भारत बाहिर पनि क्यानाडा भन्नुभयो अरू धेरै धेरै जग्गाहरूमा पनि पोस्टिङ हुने रहेछ। र यस इन्स्टिट्युटको सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँहरूले बेङ्गलुरुमा गएर विदिन यो इन्स्टिट्युटको अन्डर बाहिर जानु पर्दैन, यिनीभित्र नै सबै फेसिलिटिजहरू दिइनेछ र तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँहरूको छोराछोरीहरू यता जान्छ उता जान्छ भनेर सुर्ताउनु पर्दैन। निश्चित भएर तपाईँको छोराछोरीहरू यस ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा आफ्नो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। सेफ इन्भाइरोमेन्ट रहेछ र तपाईँहरू आएर यस मदर टेरेसा नर्सिङ इन्स्टिट्युटको चाहिँ यो के छ अफरहरू त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र यहाँ हाम्रो सर म्याडमहरू बस्नु भएको रहेछ यो स्टल राखेर र यसको उपभोग गर्नुहोला। यहाँ आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। र दर्शकवृन्द, हामी यो एक्सपोलाई जुन चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको अवलोकन गर्दैछौँ र अवलोकन गर्दै गर्दै आउँदाखेरि यहाँ थुप्रै युनिभर्सिटिजहरूको अफरहरू हामीले देख्यौँ, तर हाम्रो ध्यान सट्ट यहाँ एउटा स्टलमा गयो र यो चाहिँ रहेछ गोवाको वान अफ द बेस्ट बिग ड्याडी कसिनोजहरूभरिमा एउटा कसिनोज, जुन चाहिँ यो कसिनोको चाहिँ आजको अफर चाहिँ के रहेछ भने यहाँ चाहिँ अहिले डाइरेक्ट स्पट एडमिसन हुँदो रहेछ यस कसिनोको लागि। र यस कसिनोको लागिमा चाहिँ के कस्ता फेसिलिटिजहरू छ र यसबारे चाहिँ अब हामी जान्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी यहाँसित कुराकानी गरौँ। आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो कुरसोंग नमस्ते, मेरा नाम संजय बिस्ट है और मैं गोवा में जॉब है मेरा, मैं HR मैनेजर हूँ। और अपना जो पर्पज़ है यहाँ पे आने का, मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने HSC पास किया हुआ है और उनको हम जॉब ऑफ़र करने के लिए आए हैं अपने कैशिनो के लिए, गोवा के लिए। अच्छा जी। तो हमने सुनने में आया कि ये एकदम स्पॉट एडमिशन है। ये एक्चुअली हम ट्रेनिंग देंगे सबसे पहले अपने कैशिनो में, जिसमें हम स्टाइपेंड पे करते हैं। 12,000 रुपये स्टाइपेंड रहता है। हम अपनी क्लासरूम चलती हैं हमारी, और वो ऑन द जॉब उनका ट्रेनिंग रहेगा। 3 महीने बाद उनका जो वो ट्रेनी डीलर एज एन अपॉइंट होंगे, जिसमें हम उनको अकोमोडेशन देते हैं, फूड ऑन ड्यूटी देते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट देते हैं और मेडिकल देते हैं। ये सब गोवा में? सब गोवा में। जी। और हम काफ़ी बड़ा शिप है हमारा, 2500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, तो ये जो और इसके और फैसिलिटीज़ के बारे में बता दीजिए। फैसिलिटीज़ हमारा अकोमोडेशन है शेयरिंग बेसिस में। गर्ल्स हॉस्टल एकदम अलग है, बॉयज़ हॉस्टल एकदम अलग है, जिसमें हमारा सिक्योरिटी रहता है और हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप, और हमारा फूड ऑन ड्यूटी रहता है पूरा। और उसके बाद हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और हम स्टाइपेंड पे करते हैं। ट्रेनिंग में हम सिखा भी रहे हैं और हम पे भी कर रहे हैं स्टाइपेंड 12,000 रुपीज़। उसके बाद जब 3 महीने का उनका ट्रेनिंग हो जाएगा, उनका असेसमेंट होता है कि कौन सा बच्चा डेडिकेशन है, कौन हार्ड वर्किंग है और कौन कितना सीरियस है जॉब के लिए। उसके बेसिस पे उनका कंफर्मेशन होता है और उनको एज एन ट्रेनी डीलर हम अपॉइंट करते हैं, जिसमें हम उनका जो सैलरी है वो 18,000 हो जाता है। 18,000 से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, स्टार्टिंग 3 महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा वो 12,000 रहेगा। उसके बाद हम 18,000 हो जाएगा। और अगर वो जो स्टूडेंट है उसका जो कैलिबर है वो अच्छा हो गया। हाँ, मैं बताता हूँ, उसका ये काफ़ी प्रॉमिसिंग जॉब है। ये कैशिनो गेमिंग जो है, इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी 3 इयर्स में, अगर बच्चा अच्छा है वो बहुत जल्दी पिक कर रहा है चीज़ें, उसकी मैथ्स अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, एरर नहीं है बिल्कुल, तो वो अच्छा ग्रो कर सकता है इसमें। और ये जो फ्रंट फ्रंट डेस्क रहता है, इसमें जो VIP गेस्ट आते हैं या फिर काफ़ी हाई प्रोफाइल गेस्ट आते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें उनको डील करना पड़ता है, उनको पूरा सपोर्ट करना पड़ता है कि उनका पूरा टूर करवाना पड़ता है शिप का। जी। और ये कैश डेस्क तो ट्रेनिंग कैसे? हाँ, कैश डेस्क रहता है जिसमें पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। F&B सर्विसेज भी है, फूड एंड बेवरेज सर्विस, VIP सर्विस जी, बिजनेस डेवलपमेंट जी, जिसमें ये मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड है। और ये F&B सर्विस है, क्योंकि हमारा जो ये फूड एंड बेवरेज और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं। इसमें हम जो फूड है वो सर्व करना होता है।
सर ये जो हमें ये जो इसमें जाने के लिए हमारे एजुकेशन HSC पास चाहिए, गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों में, प्लीजिंग पर्सनालिटी, और मैथ्स में थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन। मैथ्स में तो कैलकुलेशन होने कैसीनो है तो उसका हमारा प्रोसेस ये है कि हम एक मैथ टेस्ट लेते हैं छोटा सा। अच्छा और एक आई टेस्ट होता है हमारा। आई टेस्ट किसके लिए? कलर ब्राइटनेस के लिए। कलर ब्राइटनेस नहीं, क्योंकि कार्ड्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके लिए। अच्छा तो ये जो कैशिनो है इसके लिए हमारा जो देखने वाले हैं उन लोगों के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी प्रॉमिसिंग कैरियर है और गेमिंग सेक्टर है। अभी इंडिया में सिर्फ 3 जगह स्टेट में कैशिनो अलाउज हैं। 1 इज़ गोवा, 2nd इज़ सिक्किम एंड 3rd इज़ दमन एंड दमन। तो लोगों को पता नहीं है, लोगों के माइंड में गलत परसेप्शन है कैशिनो के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है और काफ़ी सिक्योर है। और हमारे पास कुछ वीडियोस भी हम शो कर सकते हैं जो हमने फीडबैक लिया है एम्प्लॉयज़ का, और अगर आप वो देखना चाहें तो हम वो शो भी कर सकते हैं। हम लोग का हमारा क्या एक माइंड सेट है कि कैसीनो ऐसे कैसीनो के नाम सुनते ही हमें लगता है ये गैम्बलिंग का ऐसे, लेकिन नहीं, ये तो एक देखिए हमारा जो कंसेप्ट था कैसीनो में आने का, ये एक फैमिली के लिए था, एक एंटरटेनमेंट पार्क है। जिसको खेलना है वो खेले, जिनको एक्सपीरियंस करना है वो एक्सपीरियंस करे। बच्चे लोग आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, किड्स रूम है, सारी चीज़ें, तो वो है। कभी आप आइए तो हम आपको टूर करवाएंगे। डेफिनेटली। आपने हमसे इतना इस जो कैसीनो के बारे में हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। र हामीले भर्खरै बात गऱ्यौँ यो बिग ड्याडी कैसिनो, वान अफ द बेस्ट कैसिनोज इन गोवा। र अब अझै हामी अवलोकन गर्नेछौँ क्यारियर एक्सपो 2023 को यस आजको एक्सपोमा। largest casino floating brand. Okay, floating casino. Now, Big Daddy is probably having work. We are also coming up with expansion plan, but this is one of the biggest casinos currently in Asia. Right? You find a lot of career in this, especially casino industry is not grown that much in India, so it is growing. It has got a lot of entrepreneurs. West Casino is a very glamorous industry, as you can see. So this is the ship. र यसरी हामी हेर्दै आउँदाखेरि हामीले यहाँ 3 जना हाम्रा सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई यस जुन चाहिँ क्यारियर एक्सपोको अपर्च्युनिटिजहरू लिँदै गरेको देख्यौँ है। र यहाँसित अब सानो सानो कुराकानी गरौँ है, छोटो कुराकानी गरौँ। तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम छेवाङ छेन लेप्चा। बहिनीको नाम? मिकु शेर्पा। मेरो नाम? मृणाल गुरुङ। र तिमीहरू एकदम इन्ट्रेस्टेड हुँदै यहाँ जुन चाहिँ एक्सपोमा आएर यो हेर्दैछौ, अहिले तिमीहरूले के यो क्यासिनोको बारेमा हेर्दैछ होइन? हजुर। र यहाँ जुन चाहिँ आजको यो एक्सपो लागेको छ, यो एक्सपोमा कतिको मजा आउँदैछ? भर्खर आइपुगेको कि? भर्खर आइपुगेको। यो त फर्स्ट टाइम हो? हजुर। अहिलेको यो कुन चाहिँ सरले भन्दैछ यो त मजाको लाग्दैछ कुरा सुन्नु, र बाहिर अरू के हुँदै रहेछ। यो जुन चाहिँ कसिनोको देखाउँदैछ है, उहाँले देखाउनु हुँदैछ है, एकदमै मजा आउँदैछ होइन? हेर्नु त भिआइपिजहरू पनि आएको रहेछ, यसमा अपर्च्युनिटिजहरू पनि राम्रो रहेछ, वान अफ द बेस्ट रहेछ है गोवाको चाहिँ। र तिमीहरू चाहिँ अब यो अब तिमीहरूको भनौँ फ्युचर तिमीहरूकोमै छ होइन? आफ्टर 12 चाहिँ अब के गर्ने इच्छा छ? हजुर, आफ्टर 12 सोच्दैछु अहिलेको लागि त ब्याचलर्स इन पोल साइन्स, ब्याचलर्स इन आर्ट्स इन पोल साइन्स, त्यही सोचेर राखेको छु। तिमी? ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन। तिमी? मेरो चाहिँ ब्याचलर्स इन म्याथ्स है। अहिलेको नानीहरू एकदमै राम्रो राम्रो स्ट्रिम लिएर पढ्दो रहेछ। र आज त यहाँ 26वटा स्टल राखेको छ। आई थिङ्क 26 स्टल्स 26 स्टल्सहरू राखेको रहेछ र इन्डियाको बेस्ट इन्स्टिट्युटहरू छ है। तिमीहरू त भर्खर आएको होला अब होइन? र अब सबै घुम्ने होला, सबै जग्गा हेरेर चाहिँ अब डिसाइड गर्ने होला है। र यहाँ चाहिँ अब मजाले हेर्नु हो, त्यहाँदेखि सोध्नु पनि, किनभने यहाँ अफर्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो रहेछ है तिमीहरूको लागि, फ्युचरको लागि। तिमीहरू आफै के तिमीहरूको मम्मी पापाहरू भन्नुभएको छ?
हजुर म त आफै आएको तिमी कहाँको यहाँकै होइन हजुर म यतै खरसाङकै तिमी नानी यताकै हो हजुर पनि यहाँकै हो है हजुर म पनि र तिमीले त अघिदेखि हेर्दैछौ है कुन चाहिँ अब कहाँ गर्ने आफ्नो फर्दर स्टडी चाहिँ के गर्ने तिम्रो इच्छा छ हजुर मेरो फर्दर स्टडिज चाहिँ एज इन म चाहिँ म्याथ्सलाई नै पर्स्यु गर्न चाहन्छु होइन अनि लाइक म्याथ्सको थ्रु नै लाइक इफ प्रोफेसरहरूको त्यस्तोहरूमा चाहिँ म त्यो इन्ट्रेस्टेड छु लाइक प्रोफेसर कलेजको र आफ्टर यो चाहिँ तिमी यो जुन चाहिँ अब जुन चाहिँ युनिभर्सिटीहरू केही सोचेको छौ कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा पर्स्यु गर्छु भनेर आफ्नो हजुर युनिभर्सिटीहरू त धेरै हेर्दैछु हो तर लाइक अहिले चाहिँ लाइक मेरो मेन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अहिले कलकत्ताको सेन्ट जेभियर्स भन्ने छ हो हजुर त्यो अलिकति राम्रो जस्तो लागेको छ मलाई हो अनि लाइक सिलगढीमा पनि हेरेकै छु लाइक अप्सन्सहरू अझै सेकेन्ड अप्सन्सहरू राख्दै नै छु बट लाइक मेरो मेन फोकस चाहिँ लाइक सेन्ट जेभियर्सकै त्यही गर्दैछु र एक्जाम्सहरू हल्का दिँदै नै छु अहिले तिमीहरूले नानो मैले हेरेको छुइनँ मतलब हेर्दैछु तर सेलेक्ट चाहिँ गरेको छु तर एउटा यस्तो हुन्छ नि आफूलाई अब म यहाँ जान्छु म यो पढ्छु भन्ने एउटा यो अब आई विश म यो इन्स्टिट्युटमा पढेँ भन्ने हुन्छ त्यस्तो छ कुनै गर्नु त बिबिए छ हो तर अब कुन चाहिँ इन्स्टिट्युटबाट अब त्यस्तो चाहिँ सर्च गर्नु पऱ्यो है त्यसै कारणले आज एक्सपोमा आएको होइन गाइड हुन्छ भनेर होइन तिम्रो केही छ अब म त कलकत्ताको जादवपुरमा सोच्दैछु जादव वान अफ द बेस्ट हजुर र अरूहरू पनि हेरिरहेकै छु तर मेन फोकस चाहिँ दाइ छ जादवपुरमा र तिमीले जादवपुरको बारेमा नलेजहरू सबै गरिसक्यौ उयोहरू हजुर बिस्तारै बिस्तारै गर्दैछु अहिले त यो CUET भन्ने इक्जाम निस्केको छ त्यसकै प्रिपेरेसन्स पनि गर्दैछु अन्त साथीको दादा जादवपुरमा पढ्दैछ ऊबाट अलिक इन्फर्मेसन र सजेसन्सहरू सोध्दैछु हामी जुन चाहिँ अब यहाँ हिल्सको स्टुडेन्टहरू छौँ हाम्रो लागि चाहिँ जादवपुर एकदमै राम्रो लाग्छ है राम्रो छ किनभने त्यहाँको एटमोस्फियर पनि राम्रो छ हो प्लस गरम त्यति साह्रो छैन जादवपुर त वान अफ द बेस्टै हो है र तिमीहरू तिनैजनालाई तिमीहरूको यो सुनौलो भविष्यको लागि र एकदम शुभकामना छ ल थ्याङ्क यू वेलकम र हामीसित यहाँ तिनजना साना साना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो फ्युचरको लागि यहाँ आज एक्सपोमा आएको रहेछ तर कति राम्रो है दर्शकवृन्द आज हाम्रो टाइममा हामी त्यति साह्रो उयो थिएनौँ अवेर थिएनौँ आफ्नो फ्युचर कस्तो हुन्छ के गर्नुपर्ने हो कसो गर्नुपर्ने हो तर यहाँ हेर्नुहोस् यिनीहरू कति जागरुक छ आफ्नो के गर्छु भनेर यस्तै हुनुपर्छ र आउनुहोस् अब अझै हाम्रो यो एक्सपो क्यारियर 2003 को अवलोकन गर्दै केही कुराकानीहरू साझा गर्नेछौँ विश्वास गर्नुहोस् दर्शकवृन्द असल क्यारियर छैन भने तपाईँ सुखी हुनुहुन्न गाउँ समाजमा पनि तपाईँको भनौँ केही सम्मान रहँदैन त्यसैले एउटा असल क्यारियर बनाउने प्रयास गर्नुहोस् यस्ता एक्सपोहरूमा आएर आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित पार्नुहोस् यसै कामनाका साथ +2 दिइसकेपछि हाम्रा नयाँ भविष्य निर्माण गर्न लागि परेका हाम्रा समस्त पहाडका युवा भाइ बहिनीहरू लगायत अभिभावकहरूलाई पनि यिनीहरूको सुनौलो भविष्यको कामना गर्दै क्यामेराम्यान फुर्बाको साथमा म सिल्भेस्टर लेप्चालाई आजको एक्सपो क्यारियर 2023 को यस कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् अनि यहाँहरूको आउने दिनहरू मङ्गलमय बितोस् नमस्कार
Namaste.